नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं मनियारी न्यूज़। आज हमारे साथ जो खास कार्यक्रम में जो शख्सियत है यह है कामरान रहमानी उर्फ बिक्की रहमानी। ये भाकपा माले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं। आज के खास कार्यक्रम में इनसे मिलेंगे, इनकी राजनीतिक सफ़र के बारे में बातें करेंगे, इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे। तो कामरान रहमानी जी, मनियारी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और चूँकि ये क्रांतिकारी लाल सलाम। धन्यवाद। चूँकि ये खास कार्यक्रम है और ख़ास कार्यक्रम में हम उन दर्शकों तक आपके बारे में बताना चाहते हैं, आपसे रूबरू कराना चाहते हैं। तो बहुत कुछ सवाल है जो आपके क्षेत्र से भी होंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन से भी होंगे। तो सबसे पहले आप दर्शकों के बताएं कि आखिर आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरुआत हुई? मैं पिछले 22 साल से राजनीति में हूँ, सक्रिय राजनीति में, और हमारा पारिवारिक विरासत भी जो है राजनीति से रहा है। हमारे पिताजी इस पूरे तिरहुत प्रमंडल में एक जाने माने वह एक पर्सन थे और वो लेफ़्ट से ही जुड़े हुए थे। उनका राजनीतिक सफ़र भी लेफ़्ट से ही शुरू हुआ था। तो हम लोग पारिवारिक, हमारे पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवार से रही है। अच्छा, दूसरा सवाल है कि आखिर राजनीति में आने का मकसद क्या था आपका? जनता का सेवा, और क्या मकसद होगा राजनीति में। हम जनता के सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। कोई डॉक्टर बन के सेवा करते हैं, कोई इंजीनियर बन के, हम राजनीति में आके जनता का सेवा करना चाहते हैं। कोई तो ऐसा क्षण होगा जो आपको हिट किया होगा? बहुत सारे ऐसे क्षण हैं राजनीतिक। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था उस वक्त भी स्टूडेंट की बातों को दबाया जाता था। उस वक्त भी लगता था कि राजनीति में स्टूडेंट को सबसे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। आयशा से मैं जुड़ा सबसे पहले। राजनीतिक मेरा स्टार्ट आयशा से शुरू हुआ, लेफ्ट के विंग से। कई ऐसे बार है, कभी आप आए दिन देखिए कि बिहार में, खासकर जिस प्रांत से हम लोग आते हैं बिहार से, यहाँ गरीबों, दलितों, शोषितों, अकलियतों, माइनॉरिटियों पर कितनी तरह से जुल्म हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे आज बीजेपी की सरकार हो। ऐसे वक्त लगता है कि राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, बढ़ चढ़ के आना चाहिए, ताकि अपनी बात को स्पष्टता से रख सके। अगला सवाल है, चूँकि अभी क्षेत्र में बहुत सारी पार्टियां हैं जी, और कई सारी पार्टियां अभी बनती ही जा रही है, तो अन्य पार्टियों को छोड़कर आपने भाकपा माले को ही क्यों चुना? इसका सवाल सर पहले ही मैंने आपको दे दिया, जनता की सेवा के लिए। भाकपा माले शुरू से आज तक, जब से इनका राजनीतिक इतिहास है हमारी पार्टी का, ये जनता सेवा के लिए ही हैं। गरीबों के लिए हैं, दलितों के लिए हैं, अकलियतों के लिए हैं। बाद बाकी आपने कभी नहीं देखा हो कि हमारी पार्टी सत्ता भोगी रही हो या सत्ता के पीछे भागती हो। कभी कभी ऐसा भी वक्त आया है कि हमारी पार्टी के लेफ्ट विंग के बिहार में मुख्यमंत्री तक को एक वोट के लिए सरकार गिरा चुकी है हमारी पार्टी केंद्र में। तो हमारी पार्टी सत्ता के सपनों में जीने वाली नहीं है। हमारी पार्टी जनता सेवा में बिलीव करती है। इसलिए भाकपा माले की आइडियोलॉजी मुझे पसंद आई और मैं इसीलिए भाकपा माले से जुड़ा। इनकी आइडियोलॉजी एकदम साफ एंड क्लियर है कि जनता गरीबों की होती है, गरीबों के हक में काम करने वाली सिंगल पार्टी है भाकपा माले, इसलिए मैं भाकपा माले। बहुत अच्छी बात है। आपके जो भाकपा माले के जो राष्ट्रीय सचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, इनके प्रति आपकी कैसी धारणा है? दीपांकर भट्टाचार्य की वजह से ही हमारे जैसे नौजवान जो हैं आज भाकपा माले से बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में जितने युवा वर्ग खासकर भाकपा माले से जुड़े हैं या लेफ्ट विंग से जुड़े हैं, वो उसका अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। उन्होंने कभी भी जन सेवा के अलावा कभी नहीं सोचा। उन्होंने भोजपुर में भी रह के बहुत दिनों तक काम किया और सर्वसम्पन्न थे। चाहते तो अपना जिंदगी जीते, लेकिन जनता के प्रति, गरीबों के हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोग भी चाहते हैं कि उनसे कंधा में कंधा मिला के एक छोटा सा भी पार्टी मेंबर बन के भी अगर उनके विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानूंगा। क्या अभी चुनावी का दौर चल रहा है? जी, सारी पार्टियां अपना कमर कर चुकी है अपने अपने क्षेत्र में। जी, क्या आप इस बार कांटी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में आने के लिए सोच रहे हैं क्या? ये निर्णय तो पार्टी की होगी, पार्टी आला कमान जो तय करेगी उस पर हम लोग को चलना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, उतनी मजबूती से ही लड़ेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारे यहाँ पार्टी में कैंडिडेट नहीं होता है, हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है। कैंडिडेट कोई हो, सारे कार्यकर्ता अपना तन मन धन से उसके पीछे लग रहा है, मैं हूँ या कोई भी हो।
उतनी ही मजबूती से हम लोग लड़ेंगे जितनी मजबूती से मैं लड़ूंगा या कोई और लड़ेगा, उतना ही ताकत हम लगाएंगे अपनी पार्टी को जिताने के लिए। अभी पिछली दिनों की घटना है, जैसा मुझे संज्ञान हुआ है जी, मैंने अपनी न्यूज़ पर भी आपका ये घटना मैंने जी, चलाया जी, है कि आपका यहाँ जो सत्ता पक्ष के जो कार्यकर्ता है उन्होंने आपके पार्टी कार्यालय पर हमला किया, ये कितनी सत्यता है, इसका क्या विषय वस्तु है? 10 तारीख की घटना है ये, पिछले इसी 10 अगस्त को, कि हमारे माली घाट BMP 6 पे हमारी पार्टी कार्यालय, नगर कार्यालय है, वहाँ पे बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोगों ने सुनियोजित तरीके से पार्टी के दफ्तर पे हमला किया। हमारे कितने साथी उसमें घायल हो गए। हम लोगों ने FIR तक किया मिठनपुरा में, मगर नगर विधायक और मंत्री सुरेश शर्मा जी के दबाव के कारण हमारे FIR को सीरियसली नहीं लिया गया, जिसकी वजह से सुबह फिर घटना घटी। फिर वो लोगों ने आके पार्टी पे हमला किया, जिसमें बीच बचाव में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं भी जख्मी हुए, उधर से भी हुए होंगे जब हुआ है तो। लेकिन हम लोगों ने आवेदन 10 तारीख को रात में ही दिया था थाना मिठनपुरा थाना में जाके, मगर मिठनपुरा थाना अध्यक्ष का रवैया जो है वो पक्षपातपूर्ण रहा। और फिर उसके बाद 11 तारीख के दिन रात को जिस बर्बरता का मिसाल पेश किया है मिठनपुरा थाना ने, महिलाओं को जिस तरह से जख्मी किया है, एक हमारी महिला साथी जो है पटना में एडमिट है, इस तरह से उनको मारा गया है। 8 महिला को सर इस तरह से मारा गया, जो सदर में है, कुछ महिला पटना में है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हम लोगों ने उसके खिलाफ कल हमारी पार्टी से धीरेन्द्र जी, पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं हमारी पार्टी से, वो आए थे पटना से। माननीय कॉमरेड मीना तिवारी जी आई थी, जो एपवा की महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव, वो आई थी। घटनास्थल का दौरा किया, पीड़ितों से मिली और पार्टी कार्यालय गए जहां उन्होंने देखा। और अभी हम लोग राज्यव्यापी आंदोलन चला रहे हैं, हर प्रखंडों में इसका विरोध हुआ। आज भी दामोदरपुर कांटी विधानसभा के दामोदरपुर पंचायत में आज एक विरोध प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। और भी आज 3 बजे एक इंसाफ मंच संस्था है, जो लेफ्ट से जुड़ा हुआ संस्था है, वो भी आज 3 बजे जो है पार्टी कार्यालय से लेके कल्याणी चौक तक एक जुलूस निकालेगी, विरोध जुलूस। तो हम लोग कर रहे हैं और इसकी पूरी तरह से मैं बीजेपी और RSS वाले लोग को ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गरीबों मजलूमों की आवाज़ भाकपा माले उठाती थी, आपके दबाने से हम लोग दबने वाले नहीं है, बल्कि उतने ही ताकत से और निकलेंगे। ज़रूरत पड़ी तो देशव्यापी आंदोलन भी इस पर हम लोग करेंगे। और 15 अगस्त को हम लोग पार्टी कार्यालय पर झंडा फहराएंगे। हमारी पार्टी के नेतागण आएंगे पटना से, विधायक आएंगे सिवान से। हम लोग उसी पार्टी कार्यालय में 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। और 16 अगस्त के बाद बीजेपी जदयू छोड़ के, मतलब NDA गठबंधन छोड़ के, हम लोग एक पूरे विपक्ष की एक पार्टी मीटिंग करने जा रहे हैं इस पर। और हम लोग इस आंदोलन को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। बीजेपी RSS के पास पुलिस की ताकत है, पैसे की ताकत है, जिस ताकत से लड़ना न ले, हम लोग के पास जन सैलाब का ताकत है और विश्वास का ताकत है। हम उस विश्वास से बीजेपी और उसके गठबंधन के जो भी हैं, मैं उनसे भी, उनके गठबंधन में जो लोग भी हैं, चाहे नीतीश जी हों, चाहे रामविलास जी हों, मैं उनसे यही कहूँगा कि राम मनोहर लोहिया को देखें, जयप्रकाश नारायण को देखें। सांप्रदायिक ताकतों के साथ आप ना मिलें और गलत के खिलाफ गलत बोले। पार्टी में रहने का ये मतलब नहीं कि सत्ता ही सिर्फ भोगना है, जन सेवा कीजिए। जिस तरह से महिलाओं को उत्पीड़न हुआ है, हमारी टीम जो है कानूनी सलाह ले रही है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग थाना अध्यक्ष पर हम लोग केस करेंगे। अंतिम सवाल आपसे, अगर इस बार आपकी पार्टी टिकट देती है और आप यहाँ से चुन लिए जाते हैं जी, तो आप अपने कांटी क्षेत्र के विकास के लिए क्या कोई योजना बना रखे हैं? मैं चुनूँ या मेरी पार्टी से कोई भी लड़े यहाँ चुनाव, वो जीतते हैं, तो हमारी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ सिंगल मोटो पे हम चलते हैं, गरीब। तो यहाँ कांटी में जितने भी भूमिहीन होंगे गरीब, उनको पहले हम लोग ज़मीन आवंटन कराएंगे 3 डिसमिल, और इंदिरा आवास के तहत उस पर मकान बनाएंगे और रोजगार का कोई नया स्रोत खोलेंगे, जिससे हमारे मजदूर जो पलायन होकर अभी कोरोना जैसे महामारी में भी बाहर जाने को मजबूर हो गए और किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, नहीं भेजना गया, तो ये कम से कम हम लोग करेंगे। मेरी पार्टी की अगर यहाँ सत्ता में आती है कांटी में, तो मैं कांटी विधानसभा के क्षेत्रों के में जो गरीब होंगे, भूमिहीन होंगे, पहले उनको भूमि का प्रदान करवाएंगे सरकारी माध्यम से और इंदिरा आवास के तहत घर बनाएंगे। क्योंकि भूमिहीन, जो ज़मीन सरकारी है, हमारा ये मानना है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। धन्यवाद, आपने हर एक सवालों का सटीक जवाब दिया।
आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले चुनाव में अगर आपकी पार्टी सत्तारूढ़ होती है या फिर सरकार में बना पाती है तो आपके क्षेत्र का विकास होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ थे भाकपा काटी विधानसभा प्रभारी कामरान रहमानी उर्फ बिक्की रहमानी। फिर से मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।